हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 13 घातांक और घात प्रश्नावली 13.2 से क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें संख्याएं दी गई हैं, हमें इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं और उन गुणनखंडों को घातों के रूप में व्यक्त करना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए दिया गया है 108 गुणा 192। तो देखिए सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 108 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जो सिर्फ अपने आप से और एक से कटती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो हम 2 से शुरू करेंगे। तो देखिए 108 जो है 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 8। जिस संख्या का इकाई अंक 2 0 2 4 6 8 हो वो 2 से कट जाती है। तो देखिए 108 2 से कट जाएगा, तो यहाँ 2 लिख लूँगी। अब 108 को 2 से काटेंगे तो देखिए 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 54 आया। अब देखिए 54 भी 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 4। तो इसे 2 से काटेंगे तो देखिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 27 देखिए 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई का अंक देखिए 7 है। 27 देखिए 3 से कट जाएगा। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3 है, 3 में 27। 9 भी 3 से कट जाएगा, देखिए 3 3 9, फिर 3 आया, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। अब देखिए अब 192 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो देखिए 192 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 2। तो इसे 2 से काटेंगे तो देखिए 2 निमे 18, 2 छिके 12, 96 आया, ये भी 2 से कट जाएगा। तो देखिए 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 48 आए, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 आया, ये भी 2 से कट जाएगा, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 आया, ये भी 2 से कट जाएगा, देखिए 2 छिके 12, 6 2 से कट जाएगा, 2 तिये 6, 3 देखिए 2 से नहीं कटेगा। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3, 3 से कटेगा, 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ पर इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। सबसे पहले 108 के अभाज्य गुणनखंड देखिए ये आए हैं, ये लिख लेंगे। तो क्या है 108 के अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये 108 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं। फिर उसके बाद देखिए गुणा का निशान है। अब 192 के अभाज्य गुणनखंड लिख लीजिए, ये आए हैं। तो 192 के अभाज्य गुणनखंड देखिए क्या क्या आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3। अब देखिए सबसे पहले इस ब्रैकेट में जो है इन्हें घात के रूप में लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये 2 कितनी बार आया है, 1 2 बार आया, तो इसे घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 की घात 2, क्योंकि 2 जो है यहाँ पर 2 बार आया है। फिर उसके बाद गुणा 3 देखिए कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार आया, तो 3 को हम लिखेंगे 3 की घात 3, क्योंकि 3 3 बार आया है। ठीक है, फिर गुणा, अब यहाँ पर 2 देखिए कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया, तो इसे लिखेंगे 2 की घात 6। फिर गुणा 3 है, इसको क्या लिखेंगे हम, देखिए 3 की घात 1। अब देखिए यहाँ आधार 2 है और यहाँ भी आधार 2। जब आधार एक जैसे हो तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती है, तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो देखिए आधार 2 है और घातें जोड़ लीजिए, देखिए 2 + 6। ठीक है, फिर गुणा, अब देखिए यहाँ आधार 3 है और यहाँ भी आधार 3। जब आधार एक जैसे हो तो गुणा करते समय घातें प्लस हो जाती है, तो ये घातें प्लस हो जाएंगी। तो देखिए आधार 3 है और ये घातें प्लस हो जाएंगी, यानी 3 + 1। तो देखिए 2 ऐसे लिखा, 2 + 6 क्या आया, 2 की घात 8। फिर गुणा 3 की घात क्या आएगी, देखिए 3 + 1 4, तो 3 की घात क्या आई 4। तो ये आंसर आ गया। तो आंसर क्या है, 2 की घात 8 गुणा 3 की घात 4। तो देखिए जो इनके अभाज्य गुणनखंड आए उन्हें हमने घात के रूप में लिख लिया है। अब सेकंड पार्ट देखिए, संख्या दी गई है 270। अब सबसे पहले 270 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से इसे काटना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इकाई अंक देखिए यहाँ पे क्या है 0, तो ये 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 0 है, तो इसे 2 से काटेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 पंजे 10। अब इसका इकाई अंक 5 है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या देखिए 3 है, 3 से ये कट जाएगा, तो 3 से इसे काटेंगे तो देखिए 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 45 आया, ये भी 3 से कट जाएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 5 है, ये 3 से नहीं कटेगा, 5 किससे कटेगा, 5 से, 5 एकम 5। तो देखिए 270 के अभाज्य गुणनखंड ये आए हैं, तो इन्हें लिख लेंगे यहाँ पर। तो 270 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अब इन अभाज्य गुणनखंडों को घात के रूप में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर 2 है, इसके अलावा और कोई 2 नहीं है, तो 2 ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, फिर देखिए गुणा, यहाँ पर देखिए कितनी बार 3 आया, 1 2 3, 3 बार 3 आया, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 3 की घात 3। ठीक है, फिर गुणा 5। तो देखिए इसके अभाज्य गुणन को हमने घात के रूप में लिख लिया।
तो आंसर क्या है, 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 5। देखिए 2 की घात यहाँ लिखी नहीं है, इसका मतलब यह है कि 2 की घात 1 है और 5 की भी घात क्या है, 1। थर्ड पार्ट देखिए, संख्या दी गई है 729 गुणा 64। अब सबसे पहले देखिए इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर उनको घात के रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले 729 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 है, तो 2 से शुरू करेंगे, पर 729 जो है 2 से नहीं कटता क्योंकि इसका इकाई का अंक जो है 9 है। 0 2 4 6 8 नहीं है। तो 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है, 3। अब देखिए 3 से कट जाएगा क्योंकि इसकी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है। देखिए 7 + 2 9, 9 + 9 18 और 18 3 से कट जाता है, 3 6 18, तो 729 भी 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अब इसे 3 से काटेंगे तो देखिए 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 तिये 9। 2 से 43 आया, ये भी 3 से कट जाएगा। देखिए 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 81 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, ठीक है, 3 सत्ते 21, 27 आए, 3 से कट जाएगा। 3 में 27, 3 तिये 9, 3 एकम 3। अब 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से शुरू करेंगे। तो देखिए 64 जो है वो 2 से कट जाएगा। तो देखिए 2 तिये 6, 2 दूनी 4, 32 से 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये 64 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब इनके अभाज्य गुणनखंडों को हम यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले 729 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए 729 के अभाज्य गुणनखंड ये कितनी बार है, देखिए 3 1 2 3 4 5 6 बार है। तो 6 बार 3 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 लिख लिया, यानी 729 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए। फिर उसके बाद देखिए गुणा, अब 64 के अभाज्य गुणनखंड ये है, तो देखिए ये लिख लेंगे कितनी बार है, 2 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए यहाँ पर ये 3 कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो इसे हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 3 की घात 6। फिर गुणा 2 कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार है। तो इसे हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे, 2 की घात 6, क्योंकि 2 6 बार है। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंडों को हमने घात के रूप में लिख लिया। क्या आया आंसर, 3 की घात 6 गुणा 2 की घात 6। फोर्थ पार्ट देखिए, अगली संख्या दी गई है 768। सबसे पहले 768 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 से शुरू करेंगे। तो देखिए 768 जो है 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है। तो इसे 2 से काटेंगे तो देखिए 2 तिये 6, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 384, ये भी 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 2 है। तो इसे 2 से काटेंगे तो देखिए 2 एकम 2, 2 निमे 18 और 2 दूनी 4, 192 आया, ये भी 2 से कट जाएगा। देखिए 2 निमे 18, 2 छिके 12, 96 आया, 2 से कट जाएगा। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर देखिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 आया, ये 2 से कट जाएगा। 2 छिके 12, फिर 6 आया, ये भी देखिए 2 से कट जाएगा। 2 तिये 6, अब 3 2 से नहीं कटता, 3 किससे कटेगा, 3 से, 3 एकम 3। तो देखिए ये 768 के अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं। तो देखिए 768 के अभाज्य गुणनखंड मैंने लिख लिए। अब इन्हें घात के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आया। तो इसे लिखेंगे 2 की घात 8, फिर गुणा 3 की घात क्या है, 1। तो देखिए हमने इसे घात के रूप में लिख लिया। क्या है, 2 की घात 8 गुणा 3 की घात 1। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।